अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स मेनलैंड इंडिया से तकरीबन 1200 किलोमीटर साउथ ईस्ट में सिचुएटेड 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक क्लस्टर है। ये आइलैंड्स इंडिया से ज्यादा म्यांमार के करीब होते हुए भी इंडिया का एक पार्ट है। असल में इन आइलैंड्स को अंग्रेजों ने 1886 में डेनमार्क से खरीद के ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया था। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आज के वक्त में इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, जो मशहूर है अपने खूबसूरत व्हाइट सैंड बीचेस, कोरल रीफ्स, वाटर स्पोर्ट्स और अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई सेलुलर जेल के लिए, जिसके कारण इस जगह को नाम दिया गया काला पानी। यहाँ के रॉस आइलैंड को 18 के दशक में इसकी सुंदरता को देखते हुए पेरिस ऑफ द ईस्ट बुलाया जाता था। Hey guys and welcome back to another episode of Travel Tales by Sahil। अगर आप लोग पोर्ट ब्लेयर आने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ सारी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो पोर्ट ब्लेयर में आप देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ चीजें जो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका स्टे बहुत ही इजी हो जाएगा। पहली चीज, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोई भी यहाँ आके RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ आ सकते हो और अपना फोन में आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो यहाँ की अथॉरिटीज को एयरपोर्ट पे ही, और वो आपके हाथ पे एक स्टैंप लगा देंगे विच सेज यू आर वैक्सीनेटेड। सेकेंडली, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो फुल्ली तो आप लोगों को यहाँ आके एक RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे ही 2-3 घंटे जब तक रिजल्ट ना आ जाए उसका। और यहाँ पर उबर एंड ओला आपको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको रिलाय करना पड़ेगा यहाँ के लोकल ड्राइवर्स पे, जो कि 12 से 13 किलोमीटर के 800 से 900 रुपए भी ले सकते हैं आपसे। सो माई एडवाइस विल बी रेंट अ स्कूटी विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो मैंने खुद किया है। 400 से 500 रुपए में आप स्कूटी रेंट कर सकते हो। थर्डली, यहाँ पर वोडाफोन नहीं चलता है, मतलब चलता है ऑफकोर्स, आप कॉल्स ले सकते हो, लेकिन इंटरनेट 2G चलेगा। लेकिन मेरे पास एयरटेल है तो वो 4G नेट चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो वेल एंड गुड। चलिए, ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ द प्लेसेस यू कैन विजिट व्हेन यू विजिट अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड पोर्ट ब्लेयर। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स as I share with you my experience of this beautiful marvel of nature. Do watch this video till the end and I am sure you will get to know all the things you need to keep in mind before coming here. एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर का मेन मार्केट प्लेस है अबरडीन बाजार, जहां आपको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों के साथ साथ स्कूटी रेंटल की भी बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी। मैंने भी अबरडीन मार्केट से ही स्कूटी रेंट पे ली थी, और अगर आप यहाँ आने से पहले ही अपने लिए स्कूटी बुक कराना चाहते हो तो मैं नेट वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल्स का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यू कैन हैव अ वर्ड विद देम। इनका ऑफिस अबरडीन मार्केट के क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ही है। पोर्ट ब्लेयर में अनडाउटेडली सबसे फेमस जगह है यहाँ की सेलुलर जेल, जिसे अंग्रेजों ने 1906 में बनवाया था भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को मेनलैंड से दूर रखने के लिए, ताकि वो भारत के लोगों में आज़ादी को लेकर जागरूकता पैदा ना कर सके। इस जेल को 7 ब्लॉक्स में इस तरह बनवाया गया था कि एक ब्लॉक के लोग कभी भी दूसरे ब्लॉक के लोगों से नहीं मिल सकते थे। कहा जाता है कि वीर सावरकर को 2 साल जेल में बंद रहने के बाद पता चला था कि उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी इसी जेल में दूसरे ब्लॉक में बंद है। इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा गया था क्योंकि इस जेल में 696 सेल्स थे, जिसमें एक सेल में केवल एक ही कैदी को रखा जाता था, ताकि हर कैदी अकेलेपन के कारण मानसिक पीड़ा सहे। यहाँ आप देख सकोगे कि उन दिनों कैदियों पे कैसे कैसे अत्याचार किए जाते थे।
उन्हें किन कमरों में किस हालत में रखा जाता था, उनसे किस तरह के काम करवाए जाते थे और उन पे कैसे नजर रखी जाती थी। यहाँ हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो भी किया जाता है जिसमें सेलुलर जेल की पूरी कहानी सुनाई जाती है। इट इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल। कॉस्ट ऑफ दिस शो इज 300 रुपीज। अगर आप सेलुलर जेल के बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके मेरे सेलुलर जेल की वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने सेलुलर जेल के बारे में सब कुछ बताया है। सेलुलर जेल से 6 किलोमीटर दूर है अंडमान का सबसे पॉपुलर कार्बिन्स कोव बीच। ये पोर्ट ब्लेयर के लोकल्स में खास तौर पे पॉपुलर है। यहाँ के लोकल्स यूजुअली यहाँ आते हैं कोजी इवनिंग स्ट्रोल्स के लिए। If you are a fan of water sports, you can do jet skiing here for only 600 rupees. यहाँ आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स, नारियल पानी के स्टॉल्स और डिफरेंट अपैरल शॉप्स। Just take a seat on one of the cozy benches and soak in the beautiful beach vibe. ये बीच रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है और अंडमान में स्कूटी पार्किंग हर जगह फ्री है। Frankly speaking, I found myself on this beach on multiple occasions during my stay here in Andaman. वैसे तो अंडमान में बहुत से बीचेस हैं, लेकिन कार्बिन्स कोव बीच के टक्कर की पॉपुलैरिटी अगर और किसी बीच के पास है तो वो होगा यहाँ के चिड़िया टापू का मुंडा पहाड़ बीच, जो साउथ अंडमान के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और अपने ब्यूटीफुल सनसेट के लिए मशहूर है। इक्वेटर लाइन, जहां सूरज की गर्मी धरती पे सबसे ज्यादा होती है, वो अंडमान से सिर्फ 750 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ सूरज की गर्मी पूरे साल बहुत तेज होती है। तो अंडमान के सुंदर बीचेस पे जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, वरना टैनिंग के साथ साथ सनबर्न भी हो सकता है। ये बीच पोर्ट ब्लेयर की मेन सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर दूर है। बट मेन सिटी से नेशनल हाईवे 4 आपको इस टापू तक लेके जाता है, तो राइड इज वेरी स्मूथ एंड इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 30 मिनट्स टू रीच हियर। पोर्ट ब्लेयर के लोग सारे ट्रैफिक रूल्स को बड़े मेटिकुलसली फॉलो करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वेयर अ मास्क एंड अ हेलमेट and follow all traffic rules if you don't want to get a ticket from the traffic police here. मुंडा पहाड़ बीच से एक 2 किलोमीटर का ट्रैक आपको लेके जाएगा यहाँ के सुसाइड पॉइंट पे, जिसके बारे में सरप्राइजिंगली कम ही लोग जानते हैं। अगर आप इस ट्रैक पे जाने का सोच रहे हो तो पुट ऑन योर ट्रेकिंग शूज, ब्रिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड स्टार्ट योर ट्रैक बिफोर 12 PM, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में सनसेट 4:30 हो जाता है
and trust me, you don't want to be stuck in this jungle of a trek after sundown. Because of its elevation, ये जगह प्रोवाइड कराती है excellent view of the Andaman Seas. The soothing voice of the waves hitting the shoreline and the cool breeze will make you forget all the hard work you have done to reach this place. Trekking to this place was completely worth it, and after reaching there, finding out that we were the only people there was a pleasant surprise. So guys, finally हम लोग वापस पहुंच गए हैं मुंडा पहाड़ बीच, और मैं स्पेशली ऊपर जाने के लिए वो सुसाइड पॉइंट देखने के लिए वापस आया हूँ यहाँ पर मुंडा पहाड़ बीच पे। मैं पहले भी आ चुका था यहाँ पर, और सिर्फ ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था, और जिन भैया से मैंने स्कूटी ली है उन्होंने मुझे बोला कि ये पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं वापस आया एंड इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट। बट मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पता कर लेना, अगर 2-3 दिन पहले बारिश आई होगी तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बहुत पानी भरा होता है, बहुत स्लिपरी है, इट इज़ वेरी रिस्की। हमारे अलावा कोई भी नहीं था ऊपर जाने के रास्ते पे, तो इट इज़ बिट रिस्की। पोर्ट ब्लेयर के वेस्टर्न एज पे है एक और सुंदर बीच, जो कार्बन्स कोव बीच और मुंडा पहाड़ बीच की तरह इतना फेमस नहीं है, एंड मे बी दैट इज द रीजन दैट वहां पहुंच के यू विल गेट द फील दैट यू हैव द बीच ऑल टू योरसेल्फ। इट इज द वंडूर बीच ऑफ पोर्ट ब्लेयर। It is approximately 22 kilometers away from the city of Port Blair. But while going there, be aware of saltwater crocodiles. I was also amazed by the fact that crocodiles can live in salty water of sea as well. But in 2017, a 21-year-old man died when a saltwater crocodile dragged him away into the sea on Vandoor Beach. So be cautious of your surroundings when you visit this beach. पोर्ट ब्लेयर के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तकरीबन 20 मिनट की बोट राइड दूर है रॉस आइलैंड, जिसे अब नाम दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ जाने के लिए बोट आपको 770 रुपीज पर हेड में मिल जाएगी, जो आपको रॉस आइलैंड के बाद नॉर्थ बे आइलैंड भी ले जाएगी। रॉस आइलैंड पे बोट सिर्फ 1.5 ही घंटा रुकती है, जो इस 300 स्क्वायर मीटर के छोटे से आइलैंड को देखने के लिए काफी है। ध्यान रहे, इस आइलैंड पे खाना ले जाना अलाउड नहीं है, तो खाने की चीजें आप अपनी बोट में ही छोड़ दें। इस आइलैंड पे 1857 के विद्रोह के बाद 200 स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बना के लाया गया था, जिनसे अंग्रेजों ने अपने लिए यहाँ ठाठ से रहने के लिए सभी सुख सुविधाएं बनवाई थी। इस टापू पे आके आप लोग देख सकोगे अंग्रेजों के ऑफिसर्स के रहने के लिए बनाए गए बैरक्स।
उनके स्विमिंग पूल, प्रिंटिंग प्रेस, चर्च और बहुत कुछ। कहा जाता है कि सभी अंग्रेजी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो अंडमान आते थे वो रॉस आइलैंड में ही रुकते थे। उस समय ये आइलैंड इतना सुंदर हुआ करता था कि इस जगह को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी बुलाया जाता था। सो गाइस, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि बहुत सारे डियर हैं यहाँ पर, जिन्हें यहाँ पर अंग्रेज लेके आए थे गेम हंटिंग के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा इतने छोटे से आइलैंड पे इतने सारे डियर कहाँ से आए, तो इसे लेके आए थे अंग्रेज गेम हंटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रेडेटर ना होने के कारण और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो यहाँ पर खाना पीने का इतना कुछ है घास फूस कि उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ गई और पूरे आइलैंड पे वो लोग फैल गए। रॉस आइलैंड पे अपने लिए सभी सुख सुविधाएं बनवाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को वाइपर आइलैंड भेज दिया गया था, जहां उनसे अंडमान की पहली जेल बनवाई गई थी। वाइपर आइलैंड ही वो जगह है जहां का दौरा करते हुए ब्रिटेन के चौथे वायसरॉय लॉर्ड मेयो का कत्ल वहां सजा काट रहे भारतीय मूल के एक पठान शेर अली ने किया था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला दिया था। अगर आप रॉस आइलैंड और वाइपर आइलैंड के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। रॉस आइलैंड पे 1.5 घंटा बिताने के बाद बोट आपको तकरीबन 3 घंटे के लिए नॉर्थ बे आइलैंड छोड़ देगी। तो गाइज, हैवलॉक आइलैंड के बाद बोट आपको 770 रुपीज़ में लेके आएगी नॉर्थ बे आइलैंड भी। हैवलॉक आइलैंड से काफ़ी पास में है, लेकिन अगर बोट आपकी स्लो है तो 30 मिनट भी लगा सकती है, जैसे हमारी बोट काफ़ी स्लो थी। तो नॉर्थ बे आइलैंड मशहूर है क्योंकि वो इंडिया की करेंसी के 20 रुपीज़ नोट पे जो फ़ोटो है पीछे, वो नॉर्थ बे आइलैंड की ही है। और ये मशहूर है अपनी कोरल रीफ्स के लिए, जहाँ सबसे बढ़िया कोरल रीफ है पूरे एशिया में। लेकिन अब यहाँ पर टूरिज़्म के कारण वो कोरल रीफ्स काफ़ी ख़राब हो रही हैं। तो अगर वाटर स्पोर्ट्स भी आपको करने हैं तो नॉर्थ बे आइलैंड बहुत ही अच्छा है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और बोट राइड ले सकते हो आप। डॉल्फिन राइड हमने ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट हम लोगों ने यहाँ पर ही सारे वाटर स्पोर्ट्स इसलिए नहीं करे क्योंकि हम लोग हैवलॉक आइलैंड जाने वाले हैं। तो आगे की वीडियोस में मैं हैवलॉक का भी वीडियो डालूंगा, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे स्कूबा डाइविंग और बाकी सारी वाटर स्पोर्ट्स। तो चलिए, यहाँ पर एक फेमस लाइट टावर है, वो चल के देखते हैं हम लोग। डॉल्फिन बोट राइड, ये राइड पूरे एशिया में सिर्फ नॉर्थ बे आइलैंड पे ही अवेलेबल है, सो वी थॉट वी शुड गिव इट अ ट्राई। ये बोट इक्विप्ड है एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, जो आपको पानी के नीचे के कोरल्स सन की नेचुरल लाइट्स में दिखाता है। कॉस्ट ऑफ दिस बोट राइड इज 2000 रुपीज पर हेड। बट नॉर्थ बे आइलैंड के मडी वाटर में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सी कोरल्स क्लियरली डिस्पाइट दिस बिग मैग्नीफाइंग ग्लास अटैच्ड इन दिस बोट। My advice, if you are not scared of water, going for scuba diving or snorkeling is a much better alternative. पोर्ट ब्लेयर से क्रूज शिप में आप जा सकते हैं हैवलॉक आइलैंड, जो पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर है।
जहां आपको क्रूज शिप 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा देगी। हैवलॉक आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा आइलैंड है जो मोस्टली डेंस फॉरेस्ट से घिरा है। इसे अब स्वराज द्वीप का नाम दिया गया है। डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने हैवलॉक आइलैंड जाते और आते हुए डिफरेंट शिप्स में बुकिंग करवाई थी, जिसमें हैवलॉक आइलैंड जाते हुए मैंने ग्रीन ओशियन में और हैवलॉक आइलैंड से वापस आते हुए मैं क्रूज शिप में बुकिंग कराई थी। ग्रीन ओशियन में आप ऊपर डेक पे जा सकते हैं जहां डीजे लगाया जाता है, लेकिन मैं क्रूज में आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो माय एडवाइस, गो फॉर ग्रीन ओशियन ओनली। इन शिप्स की बुकिंग पहले ही हो जाती है, लेकिन अगर आपको बुकिंग ना मिले तो आप नेट वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल्स के सुदीप जी से भी बात कर सकते हैं, जो हो सका तो आपकी इन शिप्स में बुकिंग ऑफलाइन मोड में करवा देंगे। ये आइलैंड कितना छोटा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस आइलैंड के एक छोर से दूसरे छोर तक की रोड का डिस्टेंस सिर्फ 16 किलोमीटर है। यह आइलैंड इतना छोटा है कि यहाँ 80% लोग स्कूटी रेंट करके ही कम्यूट करते हैं। यहाँ ट्रैवल करने के लिए आपको रास्ता याद करने की या गूगल मैप्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जिनमें से एक राधानगर बीच और दूसरा काला पत्थर बीच जाता है। बाकी सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स इन्हीं 2 रास्तों पे बने हैं। यहाँ शिप से उतरते ही आपको बहुत सारे स्कूटी रेंटल और कैब ड्राइवर्स मिल जाएंगे। अगर आप पीक सीजन में यहाँ घूमने जा रहे हो तो स्कूटी पहले से ही बुक करा लेना इज़ अ गुड आइडिया, जिसके लिए देवनाथ जी का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू वांट तो ये आपके लिए स्कूटी बुकिंग और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की बुकिंग थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे करा देंगे। हैवलॉक आइलैंड में कई सारे रिजॉर्ट्स के पास अपने खुद के प्राइवेट बीच भी हैं। मैंने अपनी बुकिंग करवाई थी डॉल्फिन बीच रिजॉर्ट में और इनका प्राइवेट बीच सनराइज देखने के लिए परफेक्ट था। Here are some of the shots of this resort. हैवलॉक आइलैंड में देखने के लिए 4 मेजर बीच हैं। पहला राधानगर बीच। ये बीच पूरे एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का 7th बेस्ट बीच है। यहाँ आप देख पाओगे वाइट सैंड पे ब्लू ओशियन वाटर। ये बीच फेमस है अपने ब्यूटीफुल सनसेट व्यू के लिए और ये हैवलॉक आइलैंड का सबसे पॉपुलर बीच है। The water over here is so clear that it practically begs you to take a dip. Or you can sit on the clear white sand and see the sunset into clear blue water right in front of your eyes. बीच के पास खूब सारे इजी सिटिंग चेयर हैं, which give you a great vantage point for people watching and give you a great view of the shoreline. राधानगर बीच के बाहर आपको देखने को मिलेंगे खूब सारे अपैरल और शो पीसेस के शॉप्स।
और खूब सारे ईटरी स्टॉल्स। अंडमान में कहीं भी आपको प्रोमिनेंट फास्ट फूड आउटलेट्स जैसे कि डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू रिलाई ऑन लोकल फूड स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओवर हियर। एक चीज है जो यहाँ आपको अबंडेंस में मिलेगी एंड दैट इज नारियल पानी। सो आई हैड अ लॉट ऑफ इट एवरी डे। एक और प्रो टिप, अंडमान में हर जगह सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो डोंट फॉरगेट टू कीप एम्पल अमाउंट ऑफ कैश विद यू, एज यहाँ कार्ड या यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत कम ही जगह एक्सेप्ट की जाती है। राधानगर बीच के रास्ते में पड़ता है एक और फेमस बीच का रास्ता, द एलिफेंट बीच, जहां जाने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप रोड पे स्कूटी पार्क करके 2 किलोमीटर का जंगल से ट्रैक करो, या आप जेटी पॉइंट से बोट कर लो जो आपको 1000 रुपए में एलिफेंट बीच ले जाने और वापस लाने के साथ साथ 10 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग भी करवाएगी। अंडमान में पूरे साल में बारिश कभी भी आ सकती है, तो कैरिंग अ रेनकोट विद यू साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। बारिश की वजह से ट्रैकिंग वाले रास्ते पे कीचड़ होने के कारण आई ऑप्टेड फॉर बोट राइड which took us approximately 20 minutes to reach the elephant beach. एलिफेंट बीच को ये नाम दिया गया है यहाँ पे लाए गए एक्चुअल एलिफेंट्स के कारण, जिन्हें यहाँ फॉरेस्ट रिलेटेड काम करने के लिए लाया गया था। मगर यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ सिर्फ एक ही एलिफेंट है जो अब जंगल में ही रहता है। एलिफेंट बीच फेमस है यहाँ होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें स्नॉर्कलिंग, जेट स्कीइंग, बनाना राइड, सी वॉकिंग, ग्लास बॉटम राइड और पैरासेलिंग इंक्लूडेड है। माई एडवाइस टू यू विल बी कि आप कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉर्कलिंग की जगह डीप वाटर स्नॉर्कलिंग करें, जिसमें आपको डीप सी के कोरल रीफ्स और मरीन लाइफ दिखाने के साथ साथ इसकी फोटो और वीडियो भी दी जाएगी। मैंने नॉर्थ बे आइलैंड की जगह वाटर स्पोर्ट्स एलिफेंट बीच पे करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यहाँ का बीच मुझे थोड़ा कम क्राउडेड लगा, यहाँ का पानी थोड़ा और साफ लगा और यहाँ चेंजिंग फैसिलिटीज और लॉकर फैसिलिटीज भी थी। अगर आप लोग हैवलॉक आइलैंड में स्कूबा डाइविंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा हैवलॉक आइलैंड के नीमो बीच। जहां जाके आपको सबसे पहले एक वेवर फॉर्म साइन करना होगा। कॉस्ट ऑफ स्कूबा डाइविंग इज 3,500 रुपीज पर हेड, जिसमें आपकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी इंक्लूडेड है। अंडर वाटर जाने से पहले हमें कुछ देर ट्रेनिंग दी गई ऑन हाउ टू ब्रीथ यूजिंग सिलेंडर्स अंडर वाटर एंड हाउ टू कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज। आफ्टर दैट वी वर रेडी टू गो अंडर वाटर। अंडर वाटर लाइफ इज सो पीसफुल एंड ब्यूटिफुल कि वहां जाते ही आप जिंदगी की भागदौड़ जैसे कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। For 30 minutes, my brain was completely occupied in seeing this wonderful marine life. It is a must-do water sport if you are planning to come to Andaman. ये एक्टिविटी करने के लिए you don't need to know how to swim, क्योंकि हर टाइम आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है who will keep an eye on you and will keep you safe. तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ आने का और स्कूबा डाइविंग करने का। आई वुड से कि स्कूबा डाइविंग करते हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको पानी से डर ना लगे, क्योंकि नीचे जाने के बाद अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप सोचोगे कि ऑक्सीजन मैं ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि एयर प्रेशर भी डिफरेंस आता है। आपको बहुत धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं तो एयर प्रेशर बढ़ता रहता है आपके कानों पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नीचे जाने से पहले ये सीख लो कि आप प्रेशर कैसे बैलेंस कर सकते हो अपने नाक को पिंच करके,
कानों में हवा भरती है। तो ये चीज सीखे बिना अगर आप नीचे गए तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप बार बार ऊपर आओगे अपने एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। मैं थैंकफुली मुझे आदत है एविएशन के थ्रू इतनी बार फ्लाइट में जाने के कारण मुझे आदत है एयर प्रेशर बैलेंस करने की, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। मैं नीचे गया और एक बार भी ऊपर नहीं आया पूरे 30 मिनट्स। एंड में मुझे जो स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर था मेरे साथ, उसी ने बोला कि ऊपर, तो मैंने कहा नहीं नीचे। तो ही शोड मी वॉच की टाइम इज ओवर। तो 3-4 साइन है जो आपको सिखाएंगे। दिस इज ओके, दिस इज इफ यू वांट टू गो अप, दिस इज इफ यू वांट टू गो डाउन, एंड दिस इज इफ यू डोंट फील गुड। तो ये 3-4 साइन है, बाकी आपको सब समझा देंगे इंस्ट्रक्टर। इट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मस्ट। हैवलॉक आइलैंड का 4th फेमस बीच है काला पत्थर बीच। जिसे ये नाम दिया गया है यहाँ की शोर लाइन पे पड़े इन बड़े बड़े ब्लैक रॉक्स के कारण। ये बीच हैवलॉक आइलैंड में फेमस है अपने ब्यूटीफुल सनराइज के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ फ्री। All in all, Andaman ki trip is a great getaway option if you want to enjoy beautiful white sand beaches which are not as crowded as they are in Goa and want to do some water sports. A trip to Andaman is especially a safe bet in these challenging times of COVID as the guidelines for international travel keeps on changing. So guys, that was my video on places to visit in Andaman Nicobar Islands and Port Blair. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैंने इनमें से मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं विच यू कैन चेक आउट ऑन माय चैनल। मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।